बिल देखिए, आपको पता है मैं ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी हूँ मेरठ एंटी करप्शन फोरम दिल्ली का आसिफ नज़ीर। जैसे कि हाल ही में आपने देखा है कि हमारे कश्मीर में एक इंसिडेंट हो गया है, एसिड अटैक फेंका दिया गया है एक लड़की पे। देखिए, मैं ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से एक बात आपको बताना चाहता हूँ, जब हमारी बहनें, हमारी माएँ कश्मीर में सेफ नहीं है तो बाहर कैसे सेफ हो सकते हैं, ठीक? पहली बात। दूसरी बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो एसिड अटैक हुआ, जो उस लड़की पे एसिड फेंका गया है, मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ एडमिनिस्ट्रेशन से कि अल्हम्दुलिल्लाह जो श्रीनगर की एडमिनिस्ट्रेशन है उन्होंने अच्छा स्टेप उठाया उस बात पे। तो अगर उसके साथ कुछ नहीं, मतलब फॉर एग्जांपल मैं आपको एक बात बता बता देता हूँ कि अगर उसको छोड़ा गया, अगर उसको छोड़ते उस टाइम, तो क्या पता कल कश्मीर की लड़कियों के साथ कुछ और भी हो सकता है। ठीक है। और मेरी एक रिक्वेस्ट है, खासकर यंग यूथ से या जो ये काम कर रहे हैं, इनसे मेरी एक रिक्वेस्ट है, अगर ऐसा स्टेप, अगर ये कोई और ऐसा काम करना चाहते हैं, इनको करने से पहले 10 बार पहले सोचना है कि हम किस, मतलब किस कश्मीर की किसी बहन के साथ ऐसा कर सकते हैं। ये तो गलत बात है, आपको तो पता ही है। मैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से एडमिनिस्ट्रेशन से रिक्वेस्ट करता हूँ, खासकर यंग यूथ से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि दोबारा ऐसा कोई सीन नहीं होना चाहिए कश्मीर में। देखिए, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि जो हिजाब की बात आपने बोली है माजिद साहब, जहाँ पे ये हुआ कर्नाटका में, एक्चुअली हमारा हेड ऑफिस जो है हमारे नेशनल प्रेसिडेंट साहब वहाँ पे रहते हैं। उन्होंने ऑलरेडी डिस्कस किया है इस बात पे एडमिनिस्ट्रेशन के साथ, क्योंकि उन्होंने कॉपरेट किया, एडमिनिस्ट्रेशन का भी पूरा कॉपरेट मिल रहा है अभी हमारी ऑर्गेनाइजेशन के साथ, और हमारे नेशनल प्रेसिडेंट साहब भी, और जो कर्नाटक के हमारे ऑफिस बियरर से उन्होंने डिस्कस उठाया इस बात पे। जैसे ही कोई रिस्पॉन्ड वहाँ से कोई ऑप्शन आएगा तो हम आपको अकॉर्डिंगली बोल देंगे। जी, कि आपको पता है यहाँ पे जो प्रेजेंट में जो कोविड-19 चल रहा है, आपको पता है हर जगह पे हमारे अवेयरनेस कैंप चल रहे हैं। हर कॉलेज में, स्कूल में हम जाते हैं, हम खुद, मतलब उनकी मैं एक ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी जेएंडके का हूँ, मेरी भी बात ऑर्गेनाइजेशन के साथ हुई है। आपको पता है कि लोगों को भी चाहिए कि अपने आप का ख्याल रखें और खासकर अपने घर वालों का ख्याल रखें। दूसरी बात जो आपने बात छेड़ी है कि यहाँ पे आपको पता है जो यंग यूथ हमारा है अभी ड्रग्स में इन्वॉल्व हुआ है, मेरी रिक्वेस्ट रहेगी यूथ से खासकर कि वो पढ़ाई की तरफ ध्यान दे और ऐसे गलत कामों में ज़्यादा, मतलब ध्यान ना दे, पढ़ाई की तरफ ध्यान दे, खासकर अपने आप को बचाए और अपने घर वालों को भी बचाए। क्योंकि जो आपको पता ही है कि कश्मीर में क्या हर जगह पे ड्रग्स में बच्चे, छोटे छोटे बच्चे इन्वॉल्व होते जा रहे हैं। मेरी रिक्वेस्ट रहेगी खासकर बच्चों से भी और उसके उनके घर वालों के साथ भी, अगर फॉर एग्जाम्पल कोई कोई लड़का घर से बाहर शाम के टाइम ज्यादा दूर रहता है या बहुत बहुत टाइम, मतलब शाम की अजान के बाद निकलते हैं घर से बाहर, ठीक, उनके घर वालों को भी चाहिए कि वो अपने बच्चों को बोले कि आप अगर इतना लेट बाहर जाते हो क्यों जाते हो, ठीक। इसमें खासकर घर वालों का भी रोल रहना चाहिए। देखिए, मैं आपको एक बात बोलूँगा कि जो आपने रॉयल सिस्टम का बोल दिया है, ठीक? अगर कोई रॉयल फैमिली की लड़की किसी किसी जगह उनकी शादी हो जाएगी, चलिए ठीक है, मैं मानता हूँ कि मतलब जो, बिल देखिए, आपको पता है मैं ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी हूँ मेरठ एंटी करप्शन फोरम दिल्ली का आसिफ नज़ीर। जैसे कि हाल ही में आपने देखा है कि हमारे कश्मीर में एक इंसिडेंट हो गया है, एसिड अटैक फेंका दिया गया है एक लड़की पे। देखिए, मैं ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से एक बात आपको बताना चाहता हूँ, जब हमारी बहनें, हमारी माएँ कश्मीर में सेफ नहीं है तो बाहर कैसे सेफ हो सकते हैं, ठीक? पहली बात। दूसरी बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो एसिड अटैक हुआ, जो उस लड़की पे एसिड फेंका गया है, मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ एडमिनिस्ट्रेशन से कि अल्हम्दुलिल्लाह जो श्रीनगर की एडमिनिस्ट्रेशन है उन्होंने अच्छा स्टेप उठाया उस बात पे। तो अगर उसके साथ कुछ नहीं, मतलब फॉर एग्जांपल मैं आपको एक बात बता बता देता हूँ कि अगर उसको छोड़ा गया, अगर उसको छोड़ते उस टाइम, तो क्या पता कल कश्मीर की लड़कियों के साथ कुछ और भी हो सकता है। ठीक है। और मेरी एक रिक्वेस्ट है, खासकर यंग यूथ से या जो ये काम कर रहे हैं, इनसे मेरी एक रिक्वेस्ट है, अगर ऐसा स्टेप, अगर ये कोई और ऐसा काम करना चाहते हैं, इनको करने से पहले 10 बार पहले सोचना है कि हम किस, मतलब किस कश्मीर की किसी बहन के साथ ऐसा कर सकते हैं। ये तो गलत बात है, आपको तो पता ही है। मैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से एडमिनिस्ट्रेशन से रिक्वेस्ट करता हूँ, खासकर यंग यूथ से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि दोबारा ऐसा कोई सीन नहीं होना चाहिए कश्मीर में। देखिए, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि जो हिजाब की बात आपने बोली है माजिद साहब, जहाँ पे ये हुआ कर्नाटका में, एक्चुअली हमारा हेड ऑफिस जो है हमारे नेशनल प्रेसिडेंट साहब वहाँ पे रहते हैं। उन्होंने ऑलरेडी डिस्कस किया है इस बात पे एडमिनिस्ट्रेशन के साथ, क्योंकि उन्होंने कॉपरेट किया, एडमिनिस्ट्रेशन का भी पूरा कॉपरेट मिल रहा है अभी हमारी ऑर्गेनाइजेशन के साथ, और हमारे नेशनल प्रेसिडेंट साहब भी, और जो कर्नाटक के हमारे ऑफिस बियरर से उन्होंने डिस्कस उठाया इस बात पे। जैसे ही कोई रिस्पॉन्ड वहाँ से कोई ऑप्शन आएगा तो हम आपको अकॉर्डिंगली बोल देंगे। जी, कि आपको पता है यहाँ पे जो प्रेजेंट में जो कोविड-19 चल रहा है, आपको पता है हर जगह पे हमारे अवेयरनेस कैंप चल रहे हैं। हर कॉलेज में, स्कूल में हम जाते हैं, हम खुद, मतलब उनकी मैं एक ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी जेएंडके का हूँ, मेरी भी बात ऑर्गेनाइजेशन के साथ हुई है। आपको पता है कि लोगों को भी चाहिए कि अपने आप का ख्याल रखें और खासकर अपने घर वालों का ख्याल रखें। दूसरी बात जो आपने बात छेड़ी है कि यहाँ पे आपको पता है जो यंग यूथ हमारा है अभी ड्रग्स में इन्वॉल्व हुआ है, मेरी रिक्वेस्ट रहेगी यूथ से खासकर कि वो पढ़ाई की तरफ ध्यान दे
और ऐसे गलत कामों में ज़्यादा मतलब ध्यान ना दें, पढ़ाई की तरफ ध्यान दें, खासकर अपने आप को बचाएँ और अपने घरवालों को भी बचाएँ, क्योंकि जो आपको पता ही है कि कश्मीर में क्या हर जगह पे ड्रग्स में बच्चे छोटे-छोटे बच्चे इन्वॉल्व होते जा रहे हैं। मेरी रिक्वेस्ट रहेगी खासकर बच्चों से भी और उसके उनके घरवालों के साथ भी। अगर फॉर एग्जांपल कोई कोई लड़का घर से बाहर शाम के टाइम ज़्यादा दूर रहता है या बहुत बहुत टाइम मतलब शाम की अज़ान के बाद निकलते हैं घर से बाहर, ठीक? उनके घरवालों को भी चाहिए कि वो अपने बच्चों को बोले कि आप अगर इतना लेट बाहर जाते हो, क्यों जाते हो? ठीक? इसमें खासकर घरवालों का भी रोल रहना चाहिए। देखिए, मैं आपको एक बात बोलूँगा कि जो आपने ड्युअल सिस्टम का बोल दिया है, ठीक? अगर कोई रॉयल फैमिली की लड़की किसी किसी जगह उनकी शादी हो जाएगी, चलिए ठीक है, मैं मानता हूँ कि मतलब जो अगर एक अमीर लड़की ऐसा करेगी या अमीर फैमिली रॉयल फैमिली का कोई लड़की या कोई लड़का मतलब अपने अपनी बेटी को मतलब बहुत ज़्यादा चीज़ें साथ में देती है। क्या पता कोई गरीब फैमिली की जो लड़की होती है, उसपे बहुत ज़्यादा डिप्रेशन होता है। वो चाहेगी कि अगर मेरी भी शादी हो जाएगी, मुझे भी ये चीज़ होना चाहिए। मेरी रिक्वेस्ट रहेगी खासकर कश्मीर के लोगों से कि इन चीज़ों से ज़्यादा दूर ही रहे आप। अगर आप दूर रहें क्योंकि कोई मतलब लड़की ऐसी भी होगी कि जो घरवालों को बोलेगी कि नहीं मैं ज़मीन बेचूँगी या मैं कुछ और बेचूँगी, ठीक? तो मेरी शादी इस घर में होनी चाहिए। क्या पता उसके घरवालों को भी डिप्रेशन मतलब उनको भी मतलब बहुत ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इसलिए मेरी रिक्वेस्ट रहेगी इन चीज़ों से आप दूर ही रहें। कि मैं अपनी ऑर्गेनाइज़ेशन की तरफ से खासकर मेरी जो हमारे स्टेट प्रेज़िडेंट साहब इंजीनियर सज्जाद मुश्ताक ऋषि साहब, हमारी कुछ टाइम पहले ही बात हुई ऑफ़िस में कि मेरी रिक्वेस्ट रहेगी खासकर यूथ से कि जो अभी छोटे-छोटे बच्चे ड्रग्स में भी इन्वॉल्व होते जा रहे हैं और गलत कामों में मुब्तला हो रहे हैं। मेरी रिक्वेस्ट है मैं अपनी ऑर्गेनाइज़ेशन की तरफ से एक यूथ को एक मैसेज देना चाहता हूँ, ठीक? कि वो अपने आप को बचाए, अपने घरवालों का ख़्याल रखे, ख़ासकर पढ़ने की तरफ ध्यान दें। मैं मतलब हर टाइम पे ये बात आप लोगों को बोलता हूँ कि मैं भी एक यूथ लड़का हूँ। मैं भी कोई उतना बड़ा नहीं हूँ कि मैं समझूँ कि नहीं यार अगर कोई लड़का ड्रग्स में इन्वॉल्व है या किसी गलत काम में इन्वॉल्व है, तो चलिए ठीक है, अच्छी बात है करने दो। नहीं, मैं ये सोचूँगा कि हमारा कौम जो हमारे कश्मीर का यंग यूथ जो वो आगे बढ़े, वो मतलब डिप्रेशन का शिकार ना हो जाए, ठीक? सबसे बड़ी बात ये होती है और ड्रग से ज़्यादा दूर रहे, खासकर एडमिनिस्ट्रेशन का भी पूरा सपोर्ट रहता है हम हमारी ऑर्गेनाइजेशन से और खासकर पुलिस का भी पूरा सपोर्ट रहता है। मेरी रिक्वेस्ट रहेगी यंग यूथ से कि वो गलत कामों से बाज आए। शुक्रिया सर आपका।